चलो देखते हैं। डस्टर है मिटाने के लिए। नहीं डस्टर नहीं चाहिए, कपड़ा चाहिए थोड़ा सा। कपड़े से मिटाएंगे। ठीक है, आवाज नहीं करना, पढ़ाई करना है ना। तो वो कल कहाँ तक देख लिए थे? कल कहाँ तक हो गया था? मिक्स्ड फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे थे ना। देखो, तो जैसे हम पढ़ रहे थे मैथ में, गणित में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, हमारा चैप्टर था, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था परसेंटेज। क्या स्टार्ट किया था? परसेंटेज। लेकिन अभी परसेंटेज पर पहुंचे नहीं थे, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? परसेंटेज को प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमने अभी परसेंटेज मेन टॉपिक से स्टार्ट अभी नहीं किया था। बस इसके बारे में हमने थोड़ा सा बताया था कि अगर परसेंटेज को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज किसका होना चाहिए? थोड़ा सा बेसिक नॉलेज किसका होना चाहिए? फ्रैक्शन का होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज को थोड़ा सा समझने के लिए हमको बेसिक नॉलेज किसकी आवश्यकता पड़ेगी? फ्रैक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब इसके लिए हमने तो बात की थी थोड़ा सा, जैसे डेसिमल की भी बात की थी कि डेसिमल में अगर हम फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? परसेंटेज में भी करते हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में भी बदलते हैं, ठीक है। भिन्न को, तो फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो भिन्न को हम दशमलव में भी बदलते हैं और भिन्न को हम प्रतिशत में भी बदलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने दशमलव में पढ़ा था, दशमलव के बारे में थोड़ा देखा था कि दशमलव में यदि हम अगर भिन्न को हम दशमलव में बदलते हैं तो वो भिन्न का जो दशमलव रूप होता है, या तो वह क्या होता था? शांत होता था, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना। क्या होता है? रुक जाना, ठीक है, टर्मिनेटिंग। तो या तो वो क्या होता था? शांत होता था, टर्मिनेटिंग होता था, या फिर क्या होता था? अशांत होता था। ये जो फ्रैक्शन है या डेसिमल है, या तो क्या होता था? शांत होता था, टर्मिनेटिंग होता था, या फिर हमारा वो डेसिमल क्या होता था? अशांत होता था, नॉन टर्मिनेटिंग होता था। क्या होता था? नॉन टर्मिनेटिंग होता था, नॉन टर्मिनेटिंग होता था। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के निकल के आते थे। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का निकल के आता था। पहला, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग निकल के आता था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब अशांत आवर्ती निकल के आता था। क्या निकल के आता था? अशांत आवर्ती निकल के आता था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता था, या फिर यही अशांत हमारा अशांत अनावर्ती होता था। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होता था। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के लिए हम एक और शब्द यूज करते हैं, रिकरिंग। क्या कहते हैं? रिकरिंग।
रिकरिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या हो जाएगा, जो आवर्ती ना हो, अर्थात जिसे हम कहते हैं क्या, अनावर्ती। तो हमारा जो अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव है, वो या तो क्या होता था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता था। अशांत आवर्ती होता था या फिर अशांत क्या होता था, अनावर्ती होता था, ठीक है। इतना देख लिए थे ना। अब ये जो अशांत आवर्ती होता था, थोड़ा हम शांत के बारे में देख लेते हैं। शांत के बारे में, जैसे शांत के बारे में जैसे हमने लिखा 1/2, क्या लिखा 1/2। अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में, दशमलव में यदि हम इसको बदलते हैं, तो ये दशमलव में हमारा क्या हो जाता है, 1/2 मीन्स 0.5 हो जाता है। मतलब ये टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि जब हम फ्रैक्शन को, भिन्न को दशमलव में बदलेंगे, दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, तो यह दशमलव के बाद कुछ स्थान पर जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर वो रुक जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो दशमलव है, हमारा जो दशमलव है वो क्या है, शांत है, दशांत दशमलव हो गया। आया समझ नहीं आया। अब दूसरा, यदि अशांत है, अशांत का मतलब होता है कुछ इस तरह से, जैसे लिख दिया 0.312565432125321554, इस तरह से चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। बोलो क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब अशांत हो गया। अब ये अशांत दो तरीके का होता है। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, अनावर्ती होता है। अब इसमें होगा क्या, देखो थोड़ा सा, अगर हमारा देखो इसमें कोई नंबर तो रिपीट हो रहा है, ये डिजिट तो रिपीट हो रहा है, ये अंकों की पुनरावृत्ति तो हो रही है, लेकिन क्या एक निश्चित अंतराल के बाद, कि 2 अंक बाद, 3 अंक बाद, क्या ऐसे इसका रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। कि पहले यहाँ 3 यहाँ आ गया, अब देखो 3 यहाँ आया है, अब देखो 3 यहाँ आया है, ऐसे आ रहा है। ये 2 यहाँ आया तो 2 अब यहाँ आया, फिर 2 यहाँ, क्या कोई एक पैटर्न मिल रहा है, कोई एक तरीका मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। तो जब इस तरह का दशमलव प्रसार होता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अनावर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अनावर्ती कहते हैं। मतलब ये जो है, ये वाला डेसिमल है, ये हमारा क्या है, अनावर्ती हो गया। आवर्ती का देख लेते हैं। आवर्ती में जैसे ऐसे लिख दिया 1.212 212 212 212 212, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये पुनरावृत्ति इसकी हो रही है, ठीक है। देखो एक 212 एक निश्चित पैटर्न के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। देखो 212 212 212, इसीलिए इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, अशांत तो है क्योंकि रुक नहीं रहा है, और साथ में क्या है, आवर्ती है, रिपीटिंग है, रिकरिंग है। आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें, नहीं दिक्कत ना। अब देखो इसमें, अब इसी को हम बार बार इतना लंबा ना लिखें, इसीलिए गणितज्ञों ने बता दिया, मैथमेटिशियन ने, कि इसको बार बार ना लिखो, इसकी जगह तुम क्या करो, इसको एक बार इसको लिखो, जितने अंक बार बार एक पैटर्न के बाद रिपीट हो रहे हैं उनको तो एक बार लिख दो, लेकिन उनको बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए इसके ऊपर एक लाइन खींच दो। इसी को, लाइन को हम क्या कहते थे, बार कहते थे। क्या कहते थे इसको, बार कहते थे। आया सुनिए, तो इस बार का मतलब होता है, इस बार का मतलब होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इतना क्लियर, इतना देख लिया, इतना लिखा, और ये अशांत हो गया ये यहां से। अब हमने इसमें कोई, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि हम शांत पहचाने कि अशांत पहचाने। इसके लिए हमने एक तरीका देखा था, गणितज्ञों ने एक तरीका बनाया है। क्या बनाया तरीका इसके लिए, कि अगर हमको अशांत पहचानना है या हमको शांत पहचानना है, तो इसके लिए कंडीशन होती है। शांत और अशांत को पहचानने के लिए क्या होती है, एक कंडीशन होती है। अगर उस कंडीशन को ध्यान रखें हम, तो हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन सी भिन्न शांत होगी, कौन सी भिन्न फ्रैक्शन शांत होगा, और कौन सा भिन्न क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मतलब किस भिन्न का दशमलव मान शांत में आएगा,
किस भिन्न का दशमलव मान अशांत में आएगा, उसके लिए हम एक तरीका देखते हैं, उस तरीकों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरीके का उपयोग करना है शांत और अशांत को पहचानने के लिए, ठीक है। देखो अगर हमको मान लो शांत पहचानना है, क्या पहचानना है हमको, शांत दशमलव पहचानना है, शांत पहचानना है, टर्मिनेटिंग पहचानना है, तो क्या करोगे, देखो हमारा जो भी फ्रैक्शन होता है, हमारा जो भी फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता। हमारा जो भी फ्रैक्शन होता है, हमारा जो भी फ्रैक्शन होता है, हमारा जो भी भिन्न होता है, हमारा जो भी भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है, वो न्यूमरेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर के रूप में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता। अब कोई भी फ्रैक्शन शांत होगा यदि मान लो ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर हमको सिर्फ क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है, क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है, क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है, हर को देखना है। यदि हमारा हर, ये जो हर है, हर डिनोमिनेटर जो है क्या आ जाए, या तो अगर यदि हर इक्वल टू ये क्या हो जाए, ये 2 की पावर के रूप में पूछ रहा है, 2 की पावर n कुछ भी हो सकता है, या फिर ये 5 की पावर n, ये 5 की पावर के रूप में कुछ रहता है, 5 की घात के रूप में कुछ रहता है, या फिर इन दोनों के गुणा के रूप में रहे, मतलब 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में रहता है। मतलब यदि हमारा हर या तो 2 की घात m रहे, या 5 की घात n रहे, या 2 की घात m गुणा 5 की घात n रहता है, तो हम बोलते हैं तो अगर इस तरह रहता है तो जो फ्रैक्शन होगा, हमारा जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फ्रैक्शन जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अर्थात वो किसी जगह पर दशमलव के बाद वो किसी जगह पर जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वो उसका एक निश्चित वैल्यू वहां पर आ जाएगी। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो पहली स्थिति हो गई। अब अगर मान लो दूसरी स्थिति ये है कि यदि हमारा हर केवल ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, केवल शब्द यूज किया, ध्यान रखना, केवल ये भी ना हो, केवल ये भी ना हो, केवल ये भी ना हो, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और चलता जाएगा, दशमलव के बाद चलता जाएगा, ठीक है। तो यदि हमारा यदि अंश केवल, सॉरी हर, अंश नहीं, हर क्या, हर डिनोमिनेटर केवल क्या ना हो, केवल 2 की घात m या 5 की घात m या 2 की घात m गुणा 5 की घात n ना हो, क्या हो, ये ना हो, तो जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो लिखा हमने 2/625, क्या लिखा हमने, 2/625 लिखा। क्या ये 5 या 2 के रूप में है, या तो 5 के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर 2 के रूप में, या फिर दोनों के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो हम इसको देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5 25 5 125 5 625, मतलब 5 की घात क्या लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 5 की घात 4 लिख सकते हैं। और बताओ ये जो हर है इनमें से कोई मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना, देखो ना, 5 की घात के रूप में कुछ मिल गया, नीचे नहीं मिल गया। और जब 5 की घात के रूप में मिल जाता है तो हमारा भिन्न कैसा होता है, शांत होता है कि नहीं होता। मतलब ये भिन्न कैसी हमारी है, ये भिन्न हमारी शांत है कि नहीं है,
शांत हमारी भिन्न है कि नहीं है? इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आगे बढ़ते थोड़ा देखते हैं। अगर मान लो लिखा है 2/3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। इसमें 5 की घात 4 तो मिला है, लेकिन क्या अकेला मिला है? उसमें 3 भी तो आ गया ना। अगर 2 आता तो चल जाता, तो वो शांत हो जाता, लेकिन 2 नहीं आया। क्या आया है? 3 आया है। सोना नहीं, 3 आया है। 3 आया है मतलब क्या हो जाएगा? वो अशांत हो जाएगा। हाँ, अगर ये 3 की घात 5 ना होता, अगर मान लो 2 की घात 5 होता, तो ये शांत होता। क्यों? इस तरह से मिल जाता वो, इस तरह से मिल जाता। लेकिन हमारे पास 2 की घात 5 नहीं है, क्या है? 3 की घात 5 है, इसलिए कैसा होगा? ये अशांत हो जाएगा। क्लियर? इतना नहीं क्लियर है? आया बात समझ में? नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इतना बता दिया था सारा चीज, इतना रिवाइज करा दिया फिर से। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इंपॉर्टेंट काम ये है कि शांत अशांत पहचानने का, कि हम इससे ये भी पहचान सकते हैं कि यदि हम भिन्न को हल करें, तो हल करने के बाद दशमलव के बाद कितना अंक आएगा? क्या आएगा? दशमलव के बाद कितना अंक आएगा, ये हम यहां से बता सकते हैं। आया समझ नहीं आया? दशमलव के बाद कितना अंक आएगा, ये हम यहां से बता सकते हैं। वही हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कि कोई प्रश्न पूछा और क्वेश्चन में हमको ऑप्शन दे दिया, लंबे लंबे चौड़े चौड़े ऑप्शन दिया और पूछा कि कौन सा आंसर सही है। तो हम उसको पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम क्या बता देंगे कि दशमलव के बाद भाई इतने अंक हैं, उतने अंक वाला हमारा आंसर होगा। आया समझ नहीं आया? एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं उस चीज को। कैसे समझेंगे? थोड़ा देखना, इधर देखना कैसे समझेंगे। देखो कैसे समझेगी इसमें, है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया, मान लो जैसे लिखा 2/1024 लिख दिया। मान लो 2 नहीं लिखा, मान लो लिख दिया 3/1024 लिख दिया। क्या लिख दिया? 3/1024। और ये 1024 होता क्या है? इसका अगर हमको डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है, हम फैक्टर करके, गुणनखंड करके देख लेते हैं कि 1024 2 की घात या 5 की घात के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अगर हम 1024 को देखो गुणनखंड करें, वो याद भी रखना है कि 2 की घात 10 की वैल्यू 1024 होती है, तब भी हम देख लेते हैं गुणनखंड करके। 1024 का हमने गुणनखंड किया, क्या किया? 1024 का गुणनखंड किया, तो क्या आएगा बताओ? 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे क्या हो जाएगा? 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 32 दूनी क्या होता है? 64, 2 16 दूनी क्या होता है? 32, 2 अट्ठे क्या हो जाएगा? 16, 2 चौके क्या हो जाएगा? 8, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4, 2 एकम क्या हो जाएगा? 2। बताओ कितनी बार 2 आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 1024 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब हमको इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बताएंगे जिस ऑप्शन में दशमलव के बाद। अच्छा ये बताओ, इसको अगर हल कर, इधर मान कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, ठीक है, इधर कुछ भी आता रहे उससे मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक आएगा। क्या आएगा? दशमलव के बाद कितना अंक आएगा। कैसे पहचानेंगे? हम यहां देखेंगे दशमलव के बाद अंकों को पहचानने के लिए कि 2 की घात कितनी है। 2 की घात कितनी है? तो 2 की घात यहाँ कितनी है? 2 की घात 10 है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस भिन्न को हम दशमलव में सॉल्व करेंगे, तो दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या होगी, उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 10 अंक होंगे। कितने होंगे? 10 अंक होंगे जो इस 2 की घात होगी। सो क्या 10 अंक होंगे जो इस 2 की घात होगी। आया समझ नहीं आया? अगर मान लो यहां पर 5 की घात मिल जाता, मान लो 5 मिल जाता, ऐसे मिल जाता 4/5 की घात 25, क्या मिल जाता?
4/5 अब इसको हल करने में पसीने छूट जाएंगे, तो क्या करोगे, हम यहाँ देखेंगे कि 5 की घात यहाँ पर कितनी है, 5 की घात कितनी है, तो 5 की घात यहाँ पर कितनी है, 25 है। तो इसको इधर से दशमलव के पहले कुछ भी आता है उससे मतलब नहीं है, दशमलव के बाद हम देखेंगे कि कितना अंक आएगा, दशमलव के बाद कितना अंक आएगा, उतना ही अंक आएगा जो 5 की घात में होगा। कितना अंक, 25। तो दशमलव के बाद हमारे कितने अंक आएंगे, 25 अंक मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 25 अंक मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 25 अंक मिलेंगे। आया समझ नहीं आया, ठीक है। इस तरह अब कोई पूछ ले कि भाई दोनों, अगर दोनों मौजूद हो तो क्या करोगे, 5 वाला भी मौजूद है, 2 वाला भी मौजूद है, अर्थात 2 वाला गुणा 5 वाला भी मौजूद है, तब क्या करोगे। मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, मान लो इस तरह से लिखा हुआ है। कैसे लिखा, ऐसे लिख दिया। कैसे लिखा, देखो, अगर लिख दिया 2 बटा, अगर मान लो ऐसे लिख दिया 3/2 की घात 10 गुणा 5 की घात 25 का क्वेश्चन पूछ लिया, मान क्या होगा। हाय हम थोड़ा इतना पूरा मान थोड़ी निकालेंगे, क्या करेंगे इसके लिए, हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, और जिस ऑप्शन में दशमलव के बाद हमारे अंकों से मिलता हुआ मैच कर जाएगा वही हमारा आंसर सही होगा। तो अब यहाँ तो 2 दिक्कत आ गई भाई, 2 भी आ गया और साथ में क्या आ गया, 5 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, जिसकी घात सबसे ज्यादा, क्या देखेंगे, जिसकी घात सबसे ज्यादा वही हमारा आंसर, जिसकी घात सबसे ज्यादा उतने ही अंक आएंगे। यहाँ ये बताओ 2 की घात ज्यादा है कि 5 की घात ज्यादा है, बताओ किस ज्यादा, जल्दी, 2 कहाँ, 2 की ज्यादा, 5 की घात ज्यादा ना है। 5 की घात कितना है यहाँ पर, 25, यहाँ 2 की घात 10 है, 25 10 से बड़ा, तो बड़कू वाला हमारा क्या हो जाएगा, बड़कू वाला हमारा आंसर होगा। मतलब ये 25 घात वाला जो होगा आंसर होगा, अर्थात दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 25 अंक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 25 अंक। तो जिस ऑप्शन में दशमलव के बाद 25 अंक मिलेंगे ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चुप्पे से उसको टिक कर देंगे कि हमारा आंसर हो गया। आया समझ में, नहीं आया, कोई दिक्कत इतने तक, तो इतने तक हमने देखा था। एक और चीज देखा था, क्या देखा था, थोड़ा समझना इसको। एक और चीज देखा था, ये हम पिछली क्लास का रिवाइज कर रहे हैं, पिछली क्लास का रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। देखो अभी परसेंटेज पर नहीं पहुंचे, अभी परसेंटेज पर पहुंचेंगे, ठीक है, परसेंटेज पर पहुंचेंगे। देखो अब ऐसे लिख दिया, यदि मान लो 3 बार 0.5, अब ये दिक्कत होगी, 3 बार 0.5 कहां से आ गई, तो पहली बार देखा ना, पहले तो कभी देखा ही नहीं 3 बार 0.5 क्या है। देखो क्या इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है a.b, क्या लिखी है, a.b, ये कोई नंबर है, आया समझ में। अब इसमें इधर भी बार लग गया, इधर भी बार लग गया, आया समझ नहीं आया। तो ध्यान रखना, यदि दशमलव के बाद वाली संख्या में बार लगता है, दशमलव के बाद वाले डिजिट में, बाद वाले अंकों में बार लगता है, समझो इधर थोड़ा सा, पहले समझ लो बाद में लिखना। दशमलव के बाद वाले अंक में यदि बार लगता है, उसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो अंक है b, ये वाला जो अंक है b, ये बार बार रिपीट होगा। मतलब ये वाला जो बार होता है रिपीटेशन को बताता है, रिपीटेशन को बताता है। किसको बताता है ये, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति को बताता है। किसको बताता है, पुनरावृत्ति को बताता है। मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि दशमलव के बाद बी 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 ऐसे ये बार बार क्या होता रहेगा, आता रहेगा। आया समझ नहीं आया। लेकिन अगर दशमलव के बाद नहीं, पहले वाले अंक में बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है,
पहले वाले अंक में बार लगा हुआ है तो ये वाला किसको बताता है, निगेटिव साइन को बताता है। किसको बताता है, निगेटिव साइन को बताता है। मतलब इसका ये हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि ये ए बार जो ये है ये माइनस का क्या है, ए है। क्या है ये, माइनस का ए है। और ये हो गया दशमलव का बी बार, अर्थात बी 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 एंड सो ऑन। आया समझ नहीं आया? तुम ये बताओ, थोड़ा सा जनरली चुन्नू बड़ा वाला थोड़ा सा जानते हो, कुछ कुछ जानते हो, थोड़ा सा देखो कैसे कैसे। अगर मान लो ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है, ऐसे लिख दिया 2.3, क्या लिख दिया 2.3, तो हम इसको कैसे बोलते हैं बताओ थोड़ा सा। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 0.3 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हमको इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको कैसे लिख देंगे बताओ, -1 क्या कर दो, अलग कर दो और प्लस लगाओ, और जहां दशमलव लगा है वहां पहले 0 लिखो, फिर इस दशमलव को लिखो, ये बाद वाला जो लिखा है उसको लिख दो। तो बाद वाला यहाँ क्या है बताओ, बी 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 ऐसे लिख देंगे, नहीं लिख देंगे? आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत इतने, बस इसको फिर हल कर देना है आंसर। तो पेपर में कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए इसको पूछ लेता है इसका मान क्या होगा। कितना आसान है, आसान क्या, घटा दो सीधे। क्वेश्चन पूछा क्या, 3.5 और या 3 पर बुड़बक बार लगा दिया, बुड़बक बार लगाया तो इसको पता करते क्या आता है ना, तो क्या आएगा देखो कैसे करेंगे। तो 3 पर लगाया बार, तो 3 पर लगाया बार मतलब यहाँ -3 हुआ ना, और दशमलव पे प्लस कर दो, इसको अलग कर दो, जैसे यहां पर किया। देखो ये सिंपल जो मैथ होती है उसमें अलग कर देते हैं ना। तो प्लस लगाए, दशमलव वाले अंक पर 0 लगा दे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो हम इसको दशमलव लगा दी, इधर साइड 0 दशमलव क्या लिख दिया, 5 लिख दिया इसको ऐसे। अब इसको घटाते तो बनता है ना, घटा देंगे कैसे। अगर थोड़ा और दिक्कत जाए तो क्या करो, -3 लिखा और दशमलव के बाद 1, इसमें दशमलव के बाद बताओ अधिकतम कितना अंक है, 1 अंक है ना। तो दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है, तो दशमलव के बाद अपने से 1 अंक जोड़ दो, वो अंक क्या जोड़ोगे, 0, और इसको लिख दोगे 0.5। अब घटा दो इसको, तो 10 में 5 गया, क्या आएगा, 5 आएगा। ये दशमलव यहाँ लग गया, अब ये बन गया 2, तो 2 - 0 क्या हो जाएगा, 2, 10.2, 2.5 मतलब। लेकिन चिन्ह किसका रखोगे, बड़ा ये है कि बड़ा ये है, ये बड़ा है ना, इसका चिन्ह रख दो, माइनस का आ जाएगा। तो इस तरह हम इसका आंसर निकाल देंगे। आया समझ में नहीं आया? इतना तक कल बता दिया था, नहीं बता दिया था? अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा पानी एक गिलास में जल्दी से। सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो बढ़िया से। अगला फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। थोड़ा सा बेसिक जानना मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में, ज़्यादा नहीं जानना है, थोड़ा सा जानना है, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंटेज पे, क्योंकि ये टॉपिक पूरा फ्रैक्शन में आता है, भिन्न में आता है, लेकिन हमको इसको पढ़ने के लिए, फ्रैक्शन को पढ़ने के लिए, प्रतिशत को पढ़ने के लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज प्रतिशत भिन्न की जरूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा भिन्न पढ़ लिए। अब इसके बाद अपने मेन टॉपिक प्रतिशत पे आएंगे, ठीक है, उस पर सॉल्व करते हैं फिर। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। देखो चलो आओ इधर। अब हम थोड़ा देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? मिक्स्ड
फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न के बारे में देखते हैं। इसको एक और भिन्न बोलते हैं, पूर्ण भिन्न। थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, थोड़े ये याद देखना, क्योंकि प्रतिशत में कभी कभी ऐसे लिख देता है 2/1/2%, ये मिश्र भिन्न होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, तो इसको हमको यूज आएगा। इस कारण से थोड़ा सा बेसिक हम जानेंगे, फिर भिन्न और दशमलव वाले फ्रैक्शन और डेसिमल वाले चैप्टर में एकदम डिटेल स्टडी करना है, इसको डिटेल में पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रैक्शन डेसिमल का, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं, बॉडमास रूल सब सॉल्व कर, सिंप्लीफिकेशन में यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो पूर्ण भिन्न भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पूर्ण भिन्न भी कहते हैं। ये इसका दूसरा एक और नाम होता है सही भिन्न भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, सही भिन्न भी कहते हैं। क्या कहेंगे, पूर्ण भिन्न भी कहते हैं और क्या कहते हैं, सही भिन्न भी कहते हैं। आया समझ में, नहीं आया, इतना क्लियर है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, जिससे बात ध्यान, जैसे मान लो मैंने लिखा, क्या लिखा, मान लो जैसे लिखा 49/2, क्या लिखा 49/2, ठीक है। अब ये जो भिन्न लिखी हुई है, अगर इसको क्वेश्चन पूछ ले कि मिश्र भिन्न में बदलो, हम क्या करेंगे, 49 में 2 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 49 में हम 2 का भाग देंगे, क्या देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 दूनी कितना आ गया, 4 आ गया, 4 में 4 कटिकुट कट गया, अगला क्या आएगा, 9, 2 चौके 8, 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1, आया समझ नहीं आया। इसमें अब क्या बताओ, 1 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। दशमलव हम नहीं बदलना है, हमको मिश्र भिन्न में बदलना है। दशमलव में बदलना होता तो यहाँ लगाते दशमलव, यहाँ उतार देते 0 और बोलते 2 पंचे 10 तो कट जाता। आया समझ में, नहीं आया। लेकिन हमको दशमलव में नहीं बदलना है, किस में बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। किस में बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करोगे, इसको हम लिखेंगे, इसमें ये बताओ, ये जो होता है इसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक, इंग्लिश में डिवीजर, भाजक। इसे हम, ये वाला जो नंबर होता है, मतलब इसमें देखो वैसे ये होता है भाजक और ये होता है, सॉरी ये भाज जो होता है ये भाजक होता है। हिंदी में इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य, मतलब जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। और जो हमको आंसर ऊपर मिलता है इसे बोलते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और ये जो नीचे बच जाता है इसी को कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, शेषफल कहते हैं, ठीक है। ये होता है शेषफल। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजर, डिवाइडेंड, और ये क्वोशेंट, और ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर, डिवाइडेंड, डिवीजर, क्वोशेंट। आया समझ में नहीं आया। तो इसको लिखने का तरीका होता है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का तरीका होता है, इसको लिखो, इसको क्या लिखो, जो भागफल तुम्हारा आया, कितना आया 24, तो उसको तो अलग कर दो। क्या कर दो, 24 को अलग कर दो। क्या लिख कर दो, 24 को अलग कर दो, ठीक है। और कहाँ गया, हाँ, फिर ये जो रिमाइंडर बचा है, इस रिमाइंडर को क्या करो, ऊपर लिखो, और जो भाजक है उसको क्या कर दो, डिवीजन में बटा 2 कर दो। ये हमारा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। फिर समझना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का तरीका होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो लिखा जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो लिखा जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो लिखा जाएगा उसको लिखेंगे क्या, ये हमारा क्या है, क्वोशेंट है, मतलब क्यू। भाजक, भागफल को क्या लिखेंगे हम, क्यू से प्रदर्शित करेंगे। किसे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से प्रदर्शित करेंगे। रिमाइंडर को हम आर से प्रदर्शित करेंगे, भाज्य को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से प्रदर्शित करेंगे, और इसको हम प्रदर्शित करेंगे बी से। किससे प्रदर्शित करेंगे, बी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा क्वोशेंट प्लस, क्वोशेंट प्लस, क्वोशेंट प्लस, और क्या हो जाएगा तुम्हारा यहां पर रिमाइंडर आर बटे
भाजक मतलब डिवीजर बी, तो Q प्लस R बटा B ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब, या इसी को दूसरा लिखने का तरीका होता है Q, इस प्लस को बोलेंगे एंड, क्या बोलेंगे एंड, क्या बोलेंगे एंड, Q एंड R अपॉन B, क्या लिख दिया Q एंड R अपॉन B। और इसको फिर से, इसको यदि फिर से इस रूप में बनाना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फिर से इस रूप में बनाना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे इसको, इसमें क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब b का q से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो रिमाइंडर है उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और फिर से टोटल का बटा ये जो डिवीजर है उसको कर देंगे, मतलब b इंटू क्यू प्लस आर, और टोटल का बटा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इस तरह हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। आया समझ नहीं आया, देख लो करके भी देख लो। देखो 24 का 2 में गुणा करो, 24 गुणा 2 करो, क्या आएगा 48 आएगा, कितना आएगा 48 आएगा, नहीं आएगा, और 48 में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 49 बनेगा, नहीं बनेगा, और पूरे का बटा ये जो b हो गया डिवीजर हो गया बटा 2 हो गया। तो इस तरह हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदल सकते हैं। आया समझ नहीं आया, कोई दिक्कत इतने के अंदर नहीं, दिक्कत ना, अच्छी बात है, ठीक है। ये बताओ थोड़ा इधर देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या रिमाइंडर मतलब शेषफल कभी भी भाजक से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। देख लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कम था इसी कारण तो भाग नहीं गया। अगर ये शेषफल इससे ज्यादा होता, अगर ये शेषफल इससे ज्यादा होता तो भाग आगे चला ना जाता। रुक क्यों गया, क्योंकि ये 1 जो है 2 से कम है, रिमाइंडर है वो डिवीजर से कम है, तो शेषफल है भाजक से क्या है ज्यादा है, इस कारण से रुक गया। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसमें जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, हमेशा लेस देन होता है किससे, डिवीजर से। जो हमेशा शेषफल होगा वो हमेशा किससे, भाजक से, डिवीजर से क्या होता है कम होता है। आया बात समझ नहीं आया। अगर डिवीजर की वैल्यू रिमाइंडर से ज्यादा नहीं हुई तो अभी भाग चला जाए, वो नहीं जाएगा। तो मतलब अगर डिवीजर की वैल्यू इससे क्या है जब तक कम रहेगी तब तक भाग जाता जाएगा, और जैसे ही डिवीजर का मान रिमाइंडर से ज्यादा हुआ तो भाग जाना बंद हो जाएगा, डिवाइड करना बंद हो जाएगा, और फिर उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आया समझ में? तो इसीलिए फिर बाद में सॉल्व करने के लिए डेसिमल फॉर्म में हम निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर, इतना क्लियर? तो इतना थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में थोड़ा कुछ एडिशन और थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन देख लेंगे, थोड़ा सा बेसिक चीज, फिर उसके बाद अपने परसेंटेज में एंट्री करते हैं। इतना जल्दी से लिख लो फटाक से। थोड़ा इस इधर एक और थोड़ा बता दो, अगर मान लो लिखा है कितना 18 डिवाइडेड बाय 5, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदले तो क्या लिखेंगे बताओ, इसको कैसे लिखेंगे बताओ, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, 18 में 5 का भाग दो, 18 में क्या करो 5 का भाग दो, 5 3 आए 15 हुआ कि नहीं हुआ, क्या आएगा 3 आएगा नहीं आएगा। अब बताओ क्या 3 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर इधर क्या होता है कोशेंट होता है ना, कितनी बार गया 3 बार गया, तो लिखेंगे 3 लिखेंगे। ऊपर क्या होता है रिमाइंडर होता नहीं होता, रिमाइंडर यहाँ पर कितना है 3, तो भी लिखा 3। अब बट्टे में क्या लिखते हैं, यहाँ पर बट्टे में क्या लिखते हैं डिवीजन लिखते हैं ना, डिवीजन यहाँ पर कौन है बताओ 5 है कि नहीं है, तो बटा क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो 3 सही 3/5 क्या बोलेंगे इसको, 3 सही 3/5, मतलब 3 and 3/5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 3/5, क्या लिखते हैं इसको 3 + 3/5, 3 + 3/5। आया समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसका मतलब ये देख लो 5 जाई 15 में 3 जोड़ा 18, और 18 बटा क्या होगा तुम्हारा 3 हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इसको फिर से इसमें बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे, 5 में 3 का गुणा किया तो 5 जाई क्या हो गया 15 में 3 जोड़ो 18 बटा क्या लिखा हुआ 5, तो 18/5 लिख देंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो तुम इसका थोड़ा जल्दी से बता दो, इसकी वैल्यू क्या होगी जल्दी से बता दो। लिखा है 2 सही 1/2, जल्दी से ऐसे बिना ऐसे मुख से ऐसे ही आराम से क्या होगा बताओ, 2 दूनी
5/2। 5/2, गुड, 5/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन है। आया समझ? ये प्योर भिन्न होगा, ये मिक्स भिन्न होगी, नहीं होगी? क्लियर है? नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत है इसके अंदर? इतना लिख लो जल्दी से, फटाक से लिख लो जल्दी। ठीक, तो आज की क्लास में इतना करते हैं, अभी इतना कर लो। फिर थोड़ा सा अगली वीडियो में परसेंटेज का करेंगे, ठीक है? अगला जो क्लास होगा 40 मिनट्स का, उसमें परसेंटेज की क्लास करेंगे, ठीक है? इतना थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, फिर अगला हम परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इतना कंप्लीट कर लेना अच्छे से, ठीक है?